हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानम। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपका रेस्पिरेशन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज एंड तक देखते रहिएगा। ठीक है, तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के बारे में हम जब भी देखते हैं तो रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस हम बोलते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ ट्रू। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस का मीनिंग ही रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि हम फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी लें। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में एग्जैक्टली क्या होता है? breakdown of food material and form, और हमें क्या मिलता है? एनर्जी। हमें क्या मिलती है? एनर्जी। ठीक है, तो टीचर बहुत सारे जन ये बोलेंगे कि टीचर रेस्पिरेशन में अगर फूड ब्रेक डाउन हो रहा है तो डाइजेशन में क्या होता है? ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस पढ़ते जाते हैं, रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, डाइजेशन पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ दिमाग में क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन वो क्लियर आउट नहीं होते। तो आज मैं क्लियर आउट करने वाली हूँ। देखो, डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? डाइजेशन का मीनिंग भी यही होता है ना कि फूड का ब्रेकडाउन हो। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या होता है कि आपने जो खाया है, दाल चावल रोटी जो भी खाया है, उसका डाइजेशन होना। ठीक है, और उसका ब्रेकडाउन होके डाइजेस्ट होके हमें क्या मिलता है? एंड प्रोडक्ट मिलता है डाइजेशन का। तो डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लिपिड्स एंड फैट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड फैट्स ये हमें डाइजेशन में मिलता है। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या हो रहा है? जो हम खा रहे हैं उसका डाइजेस्ट होके ये मिल रहा है। ठीक है, और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ये जो तीनों चीजें है ना, ये रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन हो रही है। रेस्पिरेशन में दाल चावल रोटी नहीं ये हो रही है, मतलब ब्रेकडाउन उसका नहीं हो रहा है। ब्रेकडाउन किसका हो रहा है? ये तीन जो है, मतलब कॉम्प्लेक्स, इनको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं और इससे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी। जैसे हम बोलते हैं ना कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो डायरेक्टली तो नहीं मिलती। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, डाइजेशन में कुछ मिलता है और उसको फर्दर जो ब्रेक डाउन करने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा कि डाइजेशन में क्या होता है और रेस्पिरेशन में क्या होता है। ठीक है, तो अगर मुझे रेस्पिरेशन की अगर डेफिनेशन लिखनी हो, तो अगर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं लिखना चाहूंगी एन इंट्रासेलुलर catabolic process in which complex organic food material are broken down into simpler form with the release of energy and CO2। ठीक है, तो अगर आपको ये डेफिनेशन लिखनी है तो आप पॉज करके ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो रेस्पिरेशन क्या है? एन इंटरसेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म विद द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड CO2। अब देखो इसका मीनिंग बताती हूँ। एन इंटरसेलुलर कैटाबॉलिक का मीनिंग क्या होता है? इंट्रासेलुलर का मीनिंग क्या होता है? सेल के अंदर। ठीक है, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर हो रहा है, ये ब्रेकडाउन कहाँ पे हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है,
कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? ब्रेकडाउन वाली प्रोसेस। एनाबॉलिक का प्रोसेस क्या होता है? सिंथेसाइज वाली प्रोसेस। ठीक है, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, अभी तो पता चल गया होगा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल किसको कह रहे हैं हम? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स को। ठीक है, तो उनका ब्रेकडाउन हो रहा है। हमें क्या मिल रहा है? हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो एनर्जी, एनर्जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एनर्जी का फॉर्म किस में एग्जिस्ट करता है? एटीपी। ये एटीपी क्या है? ये एनर्जी है। ठीक है, हमारे अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? वो फूड को ब्रेक डाउन करके हमें क्या मिल रहा है? एटीपी मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। मतलब अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? फूड को ब्रेक डाउन करके क्या लेना है? हमें एनर्जी लेनी है, हमें एटीपी लेना है, हमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लेना है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो, रेस्पिरेशन के टू टाइप्स है, मेनली रेस्पिरेशन के टू टाइप्स है। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा है एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ऐसी रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन को यूज करके हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? विथ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जहां पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है विथ ऑक्सीजन। और एनारोबिक मीन्स विदाउट, विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, एनारोबिक का मीनिंग, सॉरी, एनारोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा रेस्पिरेशन जहां पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स विथ ऑक्सीजन, एनारोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो, जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब हमें क्या करना है? एक तो पहले ऑक्सीजन लेना है ना, ऑक्सीजन लेना है। मतलब अभी यहाँ पे आएगा इनहेलेशन, इनहेलेशन ऑक्सीजन का, एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। ठीक है, ये दोनों चीजें पहले आएंगी। मतलब पहले ये लेना पड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा। और दूसरा, अब ब्रेकडाउन मैंने क्या बताया था कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन करना है। तो वो कहाँ पे हो रहा है? वो कहाँ पे हो रहा है? सेल के अंदर। मतलब हम उसको क्या कहेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन किस किस में होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन किस किस में होता है? जितने भी हायर लिविंग थिंग है, मतलब प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो भी हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्लांट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग एनिमल्स में ही है ना, ठीक है, ETC। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन सब हायर प्लांट्स, मतलब लोअर प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स जितने भी है उसमें होता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग मैंने बताया कि विदाउट, ऐसी रेस्पिरेशन जो विदाउट ऑक्सीजन हो रही है। ठीक है, अब ये कहाँ पे होगी? अब विदाउट ऑक्सीजन मतलब हमें ये तो लेना ही है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन रहेगा।
अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है CO2 तो उसको तो निकालना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो गैसेस एक्सचेंज मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस से नहीं, वो दूसरे प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? ऑब्वियसली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते नहीं है, ठीक है, मतलब ये किस में होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगाई, बैक्टीरिया एंड इटीसी, बहुत सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये मतलब ऑर्गन्स जो है वो डेवलप नहीं है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर पाए, वो ऑक्सीजन ले पाए, तो उनमें क्या होगा, मतलब विदाउट ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन होगा, मतलब क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। अब देखो कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ये ह्यूमन बीइंग में होता है क्या? अभी तो हमने पढ़ा कि एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में होता है, मतलब ऑक्सीजन वाला, तो एनारोबिक कैसे होगा? एनारोबिक भी ह्यूमन बीइंग में होता है, कहाँ पे? पूरी बॉडी में नहीं होता है, पूरे बॉडी के सेल में नहीं होता है। जब ह्यूमन जो है क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दैट टाइम उनके मसल सेल्स में जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, यहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन होता है, दैट टाइम वो क्या करते हैं, उसको तो एनर्जी चाहिए होती है ना। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको हाफना स्टार्ट होता है, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन फास्ट होता है, लेकिन जहाँ पे कमी है ऑक्सीजन की, ठीक है, कुछ टाइम पे आपके मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दैट टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ओके। तो आई होप एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, डन। अब देखो एरोबिक ये तो पता चल गया, ठीक है, अब चलते सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप की तरफ, ठीक है, कहाँ पे होता है, क्या होता है, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब सेल के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, तो इनमें कौन कौन से पाथवे होती हैं, तो मैं यहाँ पे ठीक है डायरेक्टली लिख लेती हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन में सेल के अंदर अभी रेस्पिरेशन हो रहा है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो गया, अब सेल के अंदर जो भी करना है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में यहाँ पे फर्स्ट जो पाथवे होती है वो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और एनारोबिक में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है, मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस ऐसी पाथवे है जिसमें आपका ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो देखो ग्लाइको का मीनिंग होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मीनिंग होता है स्प्लिट आउट या फिर ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ग्लूकोज का जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, पाथवे होती है, वो है क्रेब्स साइकिल को आप TCA साइकिल भी कहोगे, कहते हो, ठीक है। तो ये मैं जब आपको सिखाऊंगी तब ये देख लेना कि क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल क्यों कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है ETS, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब ये 3 पाथवेज जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से, फर्स्ट तो ग्लाइकोलिसिस तो होता है, दूसरा होता है डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, और थर्ड होता है रिडक्शन। ठीक है, ये 3 मेथड से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब आप तो बोलोगे कि टीचर एनारोबिक हमने ये पढ़ा है कि फर्मेंटेशन, ठीक है, तो फर्मेंटेशन का एक आपको थोड़ा सा क्लियर आउट करते हो, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ये तीनों पाथवेज परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये तीनों पाथवेज परफॉर्म कर रहा है विथ एंजाइम्स, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम के, उसको हम क्या कहेंगे, इन तीनों को मिलकर फर्मेंटेशन। ठीक है, तो आपको बाद में मैं बताऊंगी फर्मेंटेशन में कैसे होता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो हमारा अल्टीमेटली रेस्पिरेशन करने का अल्टीमेटली एम क्या है, हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी मतलब एटीपी चाहिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल एटीपी हमें मिलती है 38 एटीपी। कितने मिलते हैं, 38 एटीपी। इसलिए जितने भी हायर एनिमल प्लांट है, हायर भी नहीं लोअर भी एनिमल प्लांट जो भी है, ठीक है, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर सकते हैं, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मिलती है। ठीक है, सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है और ये हमारे अंदर होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मेन एम क्या है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी फॉर्म करना, और दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, मतलब एटीपी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको रेस्पिरेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।